बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। RBTGB यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम आग और पानी में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम गार्बी कंसल्टेंसी कार्नरों के ताउन से पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में प्रोफेशनल फायर फाइटर्स के ज़ेर इस्तेमाल इक्विपमेंट पर बहस की जाती है। अगर आप भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारी चैनल RBTGB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप भी हमारे फीमेली मेंबर्स बन सकें। शुक्रिया। स्पॉन्सर RB कंसल्टेंसी कार्नर, को-स्पॉन्सर्स RB डिजाइनर्स, शम्स सहर यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड के लिए हमारा उन्वान है फायर व्हीकल्स यानी फायर की गाड़ियां। इस एपिसोड में हम फायर की गाड़ियों के अक़साम और उनकी अहमियत, कारकर्दगी और इस्तेमाल पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां कौन कौन सी है। 1. फायर इंजन ट्रक। 2. लेडन ट्रक। 3. रेस्क्यू/स्पेशल ऑपरेशंस ट्रक। 4. ब्रश ट्रक। 5. कमेंड व्हीकल। 6. टिलर। 7. टैंकर/टेंडन। ये वो फायर व्हीकल्स हैं जो आम तौर पर फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है और बुनियादी गाड़ियां हैं जो इब्तिदाई तौर पर किसी भी हादसा पर रिस्पॉन्स देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फायर इंजन। फायर इंजन एक ऐसी गाड़ी या ट्रक को कहा जाता है जिसे खुसूसी तौर पर फायर फाइटिंग के लिए बनाई जाती है। पुराने ज़माने में फायर इंजन के पंप को हाथों से इस्तेमाल किया जाता था और इसे इंसानों और जानवरों की मदद से जाए हादसा पर ले जाते थे। इस गाड़ी में फायर फाइटर्स के ज़रूरी सामान, टूल बॉक्स, मोटर या पंप और पानी की टैंक इंस्टॉल होती है। पानी की टैंक ज़रूरत के मुताबिक इंस्टॉल की जाती है और जिस एरिया में वो व्हीकल यूज़ की जाती है इसके मुनासिबत से गाड़ी की साख्त और पानी की टंकी की पेस्टी होती है। मसलन अगर एक शहर में इसे इस्तेमाल करना हो तो उसे इसके मुताबिक बड़ी टैंक के साथ बनाई जाती है। अगर टाउन के लिए है तो उसकी साख्त मुख्तलिफ होती है। अगर एक गुंजान शहर पुरानी आबादी के लिए हो तो उसकी साख्त उसकी मुनासिबत से डिज़ाइन की जाती है। दूसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी के बारे में D6 करेंगे वो है लेडन ट्रक। फायर लीडर ट्रक को आमतौर पर फायर लीडर एरियल लेदर कहा जाता है, जो कि किसी हादसा में बुलंदोबाला इमारत में लगी आग को बुझाने या मुश्किल में फंसे लोगों को महफूज जगह तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शहरों में ये एक बुनियादी ज़रूरत की गाड़ी होती है, जहां हर दूसरी इमारत इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एक इम्तिहान साबित होता है। ऐसे बुलंदोबाला इमारत पर काम करने के लिए इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फायर इंजन की मदद से काम करना ऐसे इमारतों पर मुश्किल होता है और साथ ही ज़्यादा वक्त दरकार होता है, जिसकी वजह से नुकसानात का एहतमाल ज़्यादा होता है और बरवक्त उम्दा रिस्पॉन्स न होने की वजह से इंसानी जान और माल का नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे व्हीकल को खुसूसी तौर पर बुलंद इमारतों की आग बुझाने और दौरान हादसा लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कम वक्त में अच्छी रिस्पॉन्स दे सके और इंसानों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बना सके। रेस्क्यू वैन। रेस्क्यू वैन एक ऐसी गाड़ी होती है जिसे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर इस्तेमाल करते हैं, खासकर वो टीमें जो टेक्निकल ऑपरेशन का हिस्सा हो। इस गाड़ी में मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ औजार मौजूद होते हैं जो किसी खतरनाक सूरत में कारगर साबित हो सकती है। मसलन रोड एक्सीडेंट, कुदरती आफात, इंसानों की पैदा करदा आफात, बेवल्डीन कोलैप्स वगैरह। ये गाड़ियां आम तौर पर खुसूसी तरबियत याफ्ता लोगों पर मुश्तमिल होता है जो रोड एक्सीडेंट, बेवल्डीन कोलैप्स वगैरह पर काम करने की तरबियत याफ्ता होते हैं और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के हामिल होते हैं। ब्रश व्हीकल
बुश व्हीकल को आम तौर पर वाइल्ड लैंड यानी जंगली फायर ट्रक और बुश ट्रक कहा जाता है, जो कि जंगल, घास फूस के मैदान और जड़ी बूटियों के मैदान में आग के लिए बनाई गई है। ये नाहमवार सतह तक पहुंचने और ऐसे इलाकों तक रसाई के लिए बनाई गई है जहां फायर के आलात पहुंचना मुमकिन ना हो। यानी ये ट्रक खुसूसी तौर पर जंगल की फायर के लिए बनाई जाती है। ये ट्रक गैर हमवार सतह पर चलने की सलाहियत रखती है। इसमें इस्तेमाल होने वाली फायर इक्विपमेंट भी दूसरे फायर ट्रक से मुख्तलिफ होती है, मसलन फायर नोजल, फायर होजेस वगैरह। फायर नोजल और फायर होजेस के बारे में हमने इससे पहले प्रोग्राम्स में तफसीली तौर पर जिक्र किया है। अगर आप फायर होजेस और फायर नोजल के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे पहले के अक़साम से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। कमांड व्हीकल्स, कमांड व्हीकल को आम तौर पर कमांड यूनिट या कमांड पोस्ट भी कहा जाता है। इस गाड़ी को दौरान इमरजेंसी ऑपरेशन को मुंज करने और कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन गाड़ियों को मोबाइल कमांड सेंटर के तौर पर बनाया जाता है, जिसमें ज़रूरी सामान के साथ साथ कमांड सेंटर के जुमला सामान इंस्टॉल किया जाता है ताकि ऑपरेशन अहसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। यानी ये व्हीकल ऑपरेशनल तौर पर एक कमांड सेंटर होता है जहां से आप किसी भी इमरजेंसी को बतरीक अहसन मुंज कर सकते हैं। अपनी टीम की कारकर्दगी को बढ़ाने और बरवक्त सूरत हाल पर कंट्रोल करने के लिए ऑन दी सपोर्ट ये व्हीकल मौजूद होता है। टेलर ट्रक को आम तौर पर ट्रैक्टर ड्रॉन एरियल कहा जाता है, जो आम तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इस ट्रक में खुसूसी फायर ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एरियल फायर फाइटिंग, रेस्क्यू और दीगर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी जो गाड़ी है वो है फायर टेंडन। फायर टैंकर को चंद रीजन में फायर टेंडर कहा जाता है, जो कि ज्यादा मिकदार में पानी और दीगर आग बुझाने वाली मवाद का जाए हादसा तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन गाड़ियों को शहरों में जहां म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई महदूद होती हैं वहां पर इस्तेमाल किया जाता है और ये इंतहाई मुअस्सर जरिया अलैहिस्सलाम होता है।